नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट बीपीएससी टीआरई में। दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों के लिए जिन भी दोस्त का एग्ज़ाम बिहार पुलिस का बाकी है उनके लिए महा मैराथन सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आज तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है वो चाहे 16 जुलाई के हो या 20 जुलाई के है, चाहे जिस भी ज़िला का एग्ज़ाम हो, जिस भी ज़िला का क्वेश्चन हो, एक साथ उसको कंबाइन करने का हमने प्रयास किया है और आप लोग के आगे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ये उपयोगी साबित होने वाला है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा। देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस के 16 जुलाई और 20 जुलाई दोनों का लाए हैं 100%। इसी पैटर्न पर आगे के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के। देखिए, आज सभी दोस्तों क्वेश्चन 100% ओरिजिनल है। देखिए दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 20 जुलाई के पेपर से। बिहार पुलिस 20 जुलाई ओरिजिनल वायरल जो पेपर हुआ था, पेपर आप लोग जैसे जानते हैं कि 16 जुलाई और 20 जुलाई दोनों पेपर वायरल हो चुका है। उसी के और फुल डिस्कशन के साथ हम उसी को लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों, प्रथम क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट कब हुआ था, यही पूछने का आशा है दोस्तों। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो 28 जुलाई 1914 ऑप्शन में था, यही आंसर होगा, शुरू हुआ। अगर पूछ लेगा सेकेंड वर्ल्ड वार आपसे दोस्तों, तो सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 45 तक चला था। याद रखिएगा, हो सकता है आगे के शिफ्ट में ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में पूछ ले। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल की सबसे लंबी नदी जो अन्नामलाई से निकलती है कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाता है पेरियार नदी। इसकी लंबाई है दोस्तों 244 किलोमीटर। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक जो नेचुरल झील है वो वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। इसको हम अपने हैंड रिटेन नोट्स बना के तब लाए हैं। ऐसा नहीं समझिएगा कहीं से क्वेश्चन लिख लिए हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन है जो पेपर वायरल हुआ था उससे, और जो छात्र लोग के रिव्यू से भी अलग अलग जिला का क्वेश्चन हमें मिला है, वहीं लेकर आए हैं। इधर उधर का एक भी प्रश्न नहीं है। तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा दोस्तों। बुलर झील प्राकृतिक रूप से मीठे पानी का झील है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए है, मैंने क्या फैला हुआ था, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होता है। सबसे ज़्यादा वन जो भारत में फैला हुआ है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विषय में कौन सा कथन सत्य है। कथन दो दिया था, एक कथन में ऐसे दिया था। देखिए, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में आर्टिकल सबसे पहले जान लें कि 124 में इसकी चर्चा है, और इन्हें कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित करके ही महाभियोग के तरफ ही प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है, जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और देखिए, संसद के दोनों सदनों से 1/3 बहुमत के सदस्यों जब अपना सहमति देते हैं तभी हटाया जा सकता है। यही आंसर था। 1 और 2 दोनों सही था इसमें दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे कि केंद्र को जितना संभव हो सके उतना मजबूत बनाया जाना चाहिए। यह वाक्य संविधान सभा के समझ किसने कहा था। यानी कि किसने कहा था कि केंद्र को जितना संभव हो सके मजबूत बनाया जाना चाहिए कि उसका राज्य अलग अलग ना टूटे। यह वाक्य किससे संबंधित है। यह वाक्य संविधान सभा के समक्ष किसने कहा था। तो रामास्वामी मुदलियार ये बोले थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ये था, रामास्वामी मुदलियार। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कौन सी फसल भूमि माने ड्राई लैंड कृषि के तहत नहीं उगाई जाती है। तो ड्राई लैंड कृषि के तहत इसका आंसर था दोस्तों गन्ना सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आम्रवर्षा किस ऋतु से संबंधित है, ऐसे पूछा था दोस्तों। तो देखिए, आम्रवर्षा जो है तो मानसून की वापसी या लौटते मानसून से जो बारिश होता है उसी को आम्रवर्षा कहते हैं। केरल में क्या कहते हैं दोस्तों, आम्रवर्षा। कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम। पश्चिम बंगाल में पूछ ले क्या कहते हैं, तो काल बैसाखी। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है इसी को, लौटते मानसून को।
देखिए, निम्न में कौन मोटा अनाज नहीं है? मोटा अनाज तो ऑप्शन में चावल था, चावल मोटा अनाज में नहीं आता है। जैसे मक्का हो गया दोस्तों, ज्वार हो गया, ये सब मोटा अनाज में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या है? तो सबसे बाहर को शिवालिक हिमालय कहा गया है। इससे बाह्य हिमालय भी इसी का नाम है। सबसे बाहरी को क्या? शिवालिक। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि महात्मा गांधी नई श्रृंखला नवंबर 2016 के तहत भारत में जारी बैंक नोटों के मूल्य वर्ग से संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यानी कि 2016 में जो जारी किया गया विमुद्रीकरण करके रुपए का चलन, जो पुराना वाला रुपया था उसको बंद कर दिया गया था, नया रुपया या कौन कौन चलन में लाया गया? 2016 का पूछ रहा था। देखिए, 2016 में सबसे पहले उस समय 10 रुपया था, 20 रुपया, 50 रुपया, 100, 200, 500 और 2000 का नोट चलन में आया था। यही नोट थी। अभी 2000 के नोट को फिर से बंद कर दिया गया है दोस्तों, आपको पता ही होगा। देखिए, कभी कभी पूछ लेता है कि किस नोट पर किस चीज़ का मतलब कि चित्र बनाया गया है, चित्र अंकित है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में हम आपको बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा। हो सकता है कि आगे के शिफ्ट में जरूर आ जाए। पूर्ण विश्वास है हमें दोस्तों कि इसमें से एक नया क्वेश्चन आना है। खूब पूछता है दोस्तों दरोगा में, तो दरोगा के एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से तय है कि रहता है, नोट पर छपी चित्र में से। देखिए, तो 10 रुपये के नोट पर कहेगा कि क्या चीज़ का चित्र रहता है, तो आप लगा दीजिएगा दोस्तों कोणार्क मंदिर, नोट कर लीजिए। 20 रुपये के नोट पर क्या रहता है? तो एलोरा की गुफा का चित्र है। 50 रुपये में हम्पी का चित्र है। और 100 रुपये में रानी की वाव, पाटन गुजरात में जो है दोस्तों, रानी की वाव का चित्र है। और 200 रुपये पर क्या है दोस्तों? सांची का स्तूप है। देखिए, 200 रुपये पर सांची का स्तूप। 500 रुपये पर अगर पूछ ले आपसे क्या है, तो लाल किला का चित्र है 500 रुपये पर। और 2000 के नोट पर देखिए, 2000 के नोट पर क्या रहता है दोस्तों? मंगलयान। 2000 के नोट पर, तो इस सभी नोट को एक साथ एक जगह पर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, एक ही साथ, इसलिए हम आपको लिखवा दिए हैं सभी नोट और उसके चित्र। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक उष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प इसमें सहायक गैस है। क्या ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि वैश्विक गर्मी दोस्तों। क्या होता है कि गर्मी अभी देख रहे हैं बढ़ रहा है, इसका मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड तभी बढ़ता है जब पेड़ पौधा की कमी होती है, क्योंकि हम जो मनुष्य द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है वो पेड़ पौधा ही अवशोषित करते हैं। और पेड़ पौधा अगर कट रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, अब बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा। इसमें जलवाष्प भी सहायक होता है। ओजोन क्षय अगर पूछ लेगा कि ओजोन क्षय किससे होता है, किस गैस से, तो CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये निकलता है रेफ्रिजरेटर से दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछता है, हो सकता है अभी ये ग्लोबल वार्मिंग पूछा है, CFC ओजोन क्षय के लिए, अगले शिफ्ट में हो सकता है पूछ ले। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी की अनुमानित दूरी, यानी कि सूर्य से पृथ्वी की अनुमानित दूरी क्या है? देखिए, तो 8 प्रकाश मिनट, यही आंसर हो जाएगा। हालांकि होता है 8.2033 प्रकाश मिनट, क्योंकि 8 मिनट और 20 सेकेंड लगता है प्रकाश को आने में, कहाँ? सूर्य से पृथ्वी पर। तो 8.33 प्रकाश मिनट होता है। प्रकाश मिनट का के मतलब क्या है दोस्तों, बता दें आपको कि प्रकाश द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी को प्रकाश मिनट कहते हैं। 1 घंटा में तय की गई दूरी को प्रकाश आवर कहते हैं। और पूरे साल में तय की गई दूरी को प्रकाश द्वारा प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश मिनट 8.8 लगभग पूछ रहा था दोस्तों, अनुमानित, तो इसमें 8 ही आंसर था, तो 8 प्रकाश मिनट लगा देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण किस वर्ष से स्थापित किया गया था? हरित प्राधिकरण यानी कि NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाता है आर्टिकल 2010 में स्थापित किया गया था। आर्टिकल 21 में इसकी चर्चा है। ग्रीन ट्रिब्यूनल ये कहता है दोस्तों कि हरे पेड़ पौधे को काटना नहीं, अगर काटेंगे तो इससे हमारे जीवन का अधिकार भी क्षय होता है, यानी कि आर्टिकल आंशिक रूप से आर्टिकल 21 में का भी हिस्सा है क्या? NGT। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्माणाधीन मथौली जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो मथौली जो है जल विद्युत परियोजना का भी निर्माण हो ही रहा है दोस्तों, कंप्लीट नहीं हुआ है, वो सुपौल जिला में है दोस्तों, बिहार के सुपौली। बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है दोस्तों, जो सुपौल के होंगे वो जरूर जानते होंगे या देखे भी होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अशुशक्ति, एक अशुशक्ति कितना के बराबर होता है? तो 746 वाट। आसान क्वेश्चन है, बहुत चर्चित क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया था कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद ने किया था बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना।
अगला क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों कि कवि का स्त्रीलिंग क्या है, तो कवित्री हो जाता है। देखिए हिंदी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खतरे का निशान लाल रंग के होते हैं क्योंकि क्यों लाल रंग का, खतरे का निशान जहाँ भी रहता है उसे लाल रंग से दर्शाया जाता है, ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन ओस व धुएं से न्यूनतम होता है, जिससे दूरस्थ स्थान तक उसी रंग की दिखाई देती है, यानी बहुत दूर तक लाल रंग दिखाई देता है। सेम डिस्टेंस पर अगर एक लाल और एक मान लीजिए कि बैगनी रंग का यहाँ कपड़ा रख दिया जाए, अगर यहाँ से देख ले तक स्पष्ट रूप से लाल वाला दिखाई देगा, लेकिन बैगनी वाला स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। इसलिए खतरे का निशान को लाल रंग से संकेत दिया जाता है कि दूर से ही लोग देखकर भांप जाए, क्योंकि इसका प्रकीर्णन ज़्यादा नहीं होता है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ लिया था कि घनानंद के प्रमुख ग्रंथ कौन थे, यानी कौन ग्रंथ इसमें से घनानंद के? तो सुजात सागर ऑप्शन नंबर 4 में था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में सुजात सागर, यही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि निम्नलिखित में से संदेहार्थक वाक्य क्या है? संदेहार्थक का मतलब होता है दोस्तों कि वो कंप्लीट वाक्य नहीं है, संदेह हो उस पर, यानी कि देखिए इसका आंसर था लगता है कि व्यक्ति को हमने कहीं देखा है, यानी कि संदेह है उसको कि पता ना देखा है कि नहीं देखता है। जैसे बोल दे कि राम आम खाता है, तो कंप्लीट वाक्य है कि हाँ राम आम खाता है, लेकिन देखा है कि नहीं, दोनों बात इसमें आ जा रहा है, इसलिए संदेहार्थक वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुण संधि युक्त शब्द का चयन करिए। गुण संधि धर्मोपदेश जो है, गुण संधि हम बताए भी थे आपको, तो धर्मोपदेश जो है गुण संधि का उदाहरण था उसमें, चारों ऑप्शन में। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ लिया था कि चेंज द फॉलोइंग इन द सुपरलेटिव डिग्री, यानी सुपरलेटिव डिग्री में बदलना था। तो आई देखिए क्वेश्चन दिया था कि नो अदर फ्रूट इज एज सुर एज द वाइल्ड एप्पल, तो इज एज को अब सुपरलेटिव में बदलना था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर था सी में, द वाइल्ड एप्पल इज द सोरेस्ट ऑफ ऑल फ्रूट्स, यानी कि सभी फ्रूट में वाइल्ड एप्पल जो क्या है बहुत खट्टा है, सुपरलेटिव में बदल दिए दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन साइनो का पूछा था, साइनोनिम, तो ग्रीट का साइनो पूछा था, तो ग्रीट यानी धैर्य होता है, पैसेंस होता है दोस्तों, तो इसका साइनो सही था कॉरेज, कॉरेज माने भी साहस होता है, धैर्य होता है। देखिए दोस्तों तो क्या आंसर हो जाएगा, ग्रीट का कॉरेज, साइनो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ लिया था दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति कब हुई थी? भारत में कब हरित क्रांति आया था, तो दशक पूछा था, मेनली सन नहीं दिया था दोस्तों, तो 1960 के दशक में दिया था ऑप्शन, तो यही सही आंसर होगा, क्योंकि आया था कब दोस्तों हरित क्रांति 1966 में। हरित क्रांति का अगर जन्म पूछ ले दोस्तों, तो भारत में अगर पूछेगा तो MS स्वामीनाथन, अगर विश्व में पूछ लेगा तो नॉर्मन बोरलॉग, ये कहाँ के थे? USA के नॉर्मन बोरलॉग। अगला फुल फॉर्म से फिर क्वेश्चन दे दिया है दोस्तों कि CPI का फुल फॉर्म क्या है, तो CPI का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये हिंदी होता है दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा था दोस्तों। देखिए दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइएगा, अब ज़्यादा इधर उधर पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। तब देखिए अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स से है कि नहीं दोस्तों अभी GS है, किसे मानव पूंजी निर्माण का स्रोत नहीं माना जाता है, तब मशीनरी ऑप्शन में था जिसे मानव पूंजी निर्माण का स्रोत नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे मैथ से आ गया दोस्तों, लिखा था कि 41, 42, 43 गुना में था, 49 तक था, का इकाई स्थान क्या होगा? था इकाई स्थान सबसे पहले देखिए दोस्तों कि अगर बीच में 2 और 5 हमें मिल जाए तो 0 हो जाता है। 2 गुना में अगर 2 गुने हम 5 कर दे तो लास्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाता है। तो इसी पैटर्न पर आधारित ये था। देखिए 42 में से 2 हमको मिल रहा है, 43 के बाद 44 यहाँ होगा, 44 के बाद जो 45 आएगा तो 45 में से 5 मिल जाएगा, यानी कि 2 और 5 मिल के 10 हो जाएगा। इकाई स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ लिया था दोस्तों मैथ का ही है कि 15 रुपये में 8 संतरा कोई खरीदता है और 9 रुपये के 6 की दर से बेच देता है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आपको तो रेशियो में लिख लीजिएगा। देखिए मूल्य बटा वस्तु, तो 15/8 लिख लीजिए, फिर इज टू 9/6 लिख दिए और क्रॉस मल्टीप्लाई इसको गुना कर देते हैं दोस्तों। तो 15 छक 90 हो गया, 8 9 72, और अब हो जाता है दोस्तों ये CP और ये SP। तो देखिए 90 में खरीदे हैं और 72 में बेचे हैं, तो लॉस कितना का हुआ? 18 रुपये का। तो देखिए 18 लिख दिए हैं यहाँ, 18 बटा कितना पर हुआ है? 90 पर, तो 90 लिख दिए और मल्टीप्लाई 100 किए। तो अब उसके बाद
देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 9 दूना 18 कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा 20% हानि हुआ उसको। देखिए अगला क्वेश्चन सीरीज का है समांतर श्रेणी का दोस्तों। समांतर श्रेणी में कह रहा है कि समांतर श्रेणी में ऐसे बढ़ रहा है 10, 6, 2 डॉट 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 के प्रथम 16 पदों का योग बताना है। तो ए तो पहला पद होता है दोस्तों, तो 10 हो जाएगा। डी डिफरेंस होता है तो देखिए उल्टा घट रहा है तो -4 हो जाएगा। एन यानी कि कितना पद है, तो 16 पद है, तो 16 हो गया। अब एस एन का योग का सूत्र होता है दोस्तों n/2 2a + n - 1 × 2 डी। तो देखिए 16/2 हो जाएगा, 2a + n - 1 कितना हो जाएगा, एन कितना है 16 तो 15 हो जाएगा, और डी कितना है दोस्तों 4, तो -4 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों -320 आंसर आ जाएगा, जो कि एग्जैक्ट सही है और प्रोसेस भी एकदम सही है। देखिए अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन से दे दिया था दोस्तों कि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 10 सेमी और 12 सेमी है, तो ऊंचाई 6 सेमी हो तो क्षेत्रफल निकालना था। तो देखिए ये हो गया समलंब चतुर्भुज जिसकी एक भुजा 10 है, एक भुजा 12 है, इसकी ऊंचाई कितना 6 दे रखा था, तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, तो 1/2 हो गया, समांतर भुजाओं का योग 22 हो गया, ऊंचाई 6 हो गया, तो 66 इस प्रकार इसका मीटर स्क्वायर आंसर निकल के आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे दिया था टाइम एंड वर्क से। देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है दोस्तों कि 340 आदमी एक कार्य को 25 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को 17 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए। तो 340 आदमी 25 दिन में, तक x आदमी मिलके 17 दिन में, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे तब कितना आ जाएगा दोस्तों 500, यानी 500 आदमी लगा देंगे तो 17 दिन में काम हो जाएगा। अगला चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 जुलाई का ही अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन वो देखे हैं ये दूसरे ज़िले का क्वेश्चन है दोस्तों, किसी और ज़िले का ये है, वो किसी और ज़िले का था। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बिहार में जिलों की संख्या कितना है, तो 38 है। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य भी आपसे पूछ ले कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में होगा। अगला क्वेश्चन पूछ लिया है दोस्तों कि 1936 में के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने, तो सर डेविड शिफ्टन। शिफ्टन बने 1936 के बाद प्रथम राज्यपाल बिहार के। 1936 में जब उड़ीसा अलग हुआ, तो फिर इसी में क्वेश्चन है कि उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था, तो 1936 ईस्वी में उड़ीसा अलग हुआ था, और झारखंड पूछेगा तो 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, तो 11 होता है सोडियम का परमाणु संख्या, और द्रव्यमान पूछ ले तो 23 होता है सोडियम का। संकेत होता है Na, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार की तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो पहली बार देख लीजिए 1968 में लगा था, दूसरा बार 1969 में लगा था, थर्ड बार 1972 में लगा था। तो तीसरा बार पूछा है दोस्तों तो 1972 आंसर हो जाएगा, और लास्ट बार 2005 में लगा है। टोटल अभी तक 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार पहली बार बिहार के सीएम कब बने थे, तो 2000 ईस्वी में पहली बार बने थे। यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछ लिया था दोस्तों, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि रिहंद परियोजना कहाँ है, तो रिहंद परियोजना जो है दोस्तों रिहंद नदी पे ही है। देखिए रिहंद नदी पर यूपी में है, जो रिहंद नदी जो है दोस्तों की ये सोन की सहायक नदी है। अगला पूछा था दोस्तों कि टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका फुल फॉर्म होता है कि स्थापना कब हुआ था, 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा। अगला पूछ लिया था कि कौन सा अधातु तो चमकीला होता है, चमकीला अधातु कौन है, तो आयोडीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अधातु तो है लेकिन चमकीला है, सामान्यतः चमकीलापन धातु में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सीआरपीएफ की स्थापना यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना को हुई तो 1939 में होती है सीआरपीएफ की स्थापना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, तो 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था उस समय प्रधानमंत्री भारत के लाल बहादुर शास्त्री जी थे। दोस्तों एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर आप बढ़िया से डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, अगर आप क्वेश्चन देख लेते हैं तो 10 से 20 नंबर आपका एग्जाम में बूस्ट हो जाएगा। अगर आपको 50 नंबर आ रहे थे तो 70 नंबर आएगा, आपको 60 नंबर आ रहा था तो 80 नंबर जरूर आएगा, क्योंकि 10-20 नंबर डायरेक्ट लड़ जाएंगे। देखिए CISF का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है दोस्तों। सॉरी ये क्वेश्चन छूट गया। अगला क्वेश्चन है बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या पूछ लेगा तो 75 हो जाता है। विधान परिषद में है दोस्तों तो 75 होता है, विधानसभा में 243 होता है। देख लीजिए CISF का फुल फॉर्म से खूब क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन था, तो मानिक शाह। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों
कि बराबर की गुफाएं बिहार के किस जिले में है? तो जहानाबाद में बराबर की गुफाएं हैं, जिसका निर्माण अशोक ने कराया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि टिहरी बांध किस नदी पर है? तो टिहरी बांध जो है भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था दोस्तों, और ये सिखों के अंतिम या 10वें गुरु थे। इनके बाद गुरु का पद समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बिहार कोकिला जिन्हें 2025 में पद्म विभूषण दिया गया कौन है? तो बिहार कोकिला के नाम से शारदा सिन्हा को जाना जाता है दोस्तों, आपको पता ही भी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एबल पुरस्कार जो है गणित से संबंधित है दोस्तों, गणित का नोबेल कहा जाता है, एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? भारत में अभी हाई कोर्ट की संख्या 25 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेलाडीला की खान किस लिए प्रसिद्ध है? जो बेलाडीला की खान है दोस्तों हेमाटाइट और लौह अयस्क के लिए ही प्रसिद्ध है। लौह अयस्क और हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, ये दोनों लौह अयस्क ही हैं, लोहा का ही अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म का क्वेश्चन फिर से आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि URL का फुल फॉर्म तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, याद रखिएगा। फिर से पूछ लिया था कि सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ लगता है? तो हरियाणा में सूरजकुंड शिल्प मेला लगता है। अगला क्वेश्चन दिया था कि हीथ्रो एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट है। उदयगिरी पहाड़ी उड़ीसा और मध्य प्रदेश दोनों में पड़ता है। देख लीजिए ऑप्शन में क्या था, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो अभी करा रहे हैं दोस्तों। देखिए गोलकुंडा का किला का निर्माण इसका काकतीय वंश के शासक द्वारा कराया गया था। स्थित है कहाँ? हैदराबाद में। गोलकुंडा के किला के बारे में पूछा था, क्या पूछा था? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है कि मखदूम साहब दौलत का मकबरा कहाँ है? मखदूम शाह होता है दोस्तों, मखदूम शाह दौलत का मकबरा, तब मनेर में इनका मकबरा मखदूम शाह का है। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में OPCW द हेग पुरस्कार किन्हें दिया गया था? भारतीय रासायनिक परिषद को दिया गया है OPCW द हेग पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जड़त्व का इकाई क्या है? तो जड़त्व का कोई इकाई नहीं होता है, kg शायद दिया था दोस्तों, तो kg में इसे जड़त्व मापते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कजरी स्थान 1 कहाँ का है? तो कजरी UP का है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 2021 से साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, 2021 से 12 मार्च को अमृत महोत्सव। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा था दोस्तों कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री हिमरत से निकलती है, जो कि उत्तराखंड में है। देखिए अगला क्वेश्चन है नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक है यतीन्द्र मिश्र। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों दे रखा था कि कजरी लोक कला कहाँ का है? तो बिहार का ही है। अगला क्वेश्चन है कि सोनपुर मेला का दूसरा नाम क्या है? तो हरिहर क्षेत्र मेला भी इससे कहा जाता है। और अगर पूछ लेगा कि कहाँ लगता है कि तो गंगा और गंडक के संगम पर लगता है। जो पशुओं का है, एशिया का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। हो सकता है अगला सेट में पूछ दे कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन है। अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिलो चिप किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो गूगल ने बिलो चिप लॉन्च किया था। नंदा देवी पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर परियोजना। अगला क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को 2003 से स्टार्ट हुआ है बनाना। 9 जनवरी को बनाया जाता है क्योंकि उसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कैग कौन है? तो संजय मूर्ति अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, फुल फॉर्म ये है दोस्तों। क्वेश्चन है कि 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? तो 74.04% है। IPL का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग होता है दोस्तों। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 गगन गिल, और इंग्लिश के लिए अगर पूछ ले दोस्तों तो स्ट्रीम कीर को मिला है इंग्लिश के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार। याद रखिएगा दोस्तों, हिंदी के लिए पूछा है और इंग्लिश पूछ सकता है आगे के शिफ्ट में। देखिए फिर से क्वेश्चन है कि खो खो विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में खो खो विश्व कप का हुआ था। पुरुष वर्ग या महिला और दोनों वर्ग में भारत ही विजेता रहा था, याद रखिएगा। कालागढ़ महोत्सव कहाँ का है दोस्तों? महाराष्ट्र मुंबई का है, याद रखिएगा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक पठार से निकलती है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है कि 101वां संविधान संशोधन संबंधित है? तो GST से 101वां है।
अगला क्वेश्चन है कि ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान के लिए लेखक है। देखिए 16 जुलाई का ओरिजिनल क्वेश्चन आ गया दोस्तों। अब 16 जुलाई का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। ओरिजिनल जो है तो यहाँ पूछ लिया था सरदार सिन्हा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कला क्षेत्र से है। और वहाँ पूछा था दोस्तों बिहार की आगे वाले 20 जुलाई वाला शिफ्ट में भी सरदार सिन्हा के बारे में पूछा गया था दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन चेंज था। बिहार को किला वहाँ पूछा था। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी में कौन सी नदी दाहिनी तरफ से नहीं मिलती है, यानी कि बाएं तरफ से नहीं मिलती है? तो दाहिनी तरफ से देखिए घग्गर ऑप्शन में था, यही आंसर होगा। दाहिनी तरफ की नदियाँ है यमुना, सोन, दामोदर, महानंदा, पुनपुन, कर्मनाशा। बाएं तरफ से अगर देख ले तो बाएं तरफ से मिलती है घग्गर, कोसी, गंडक इत्यादि, ये सभी नदियाँ बाएं तरफ से मिलती है। अगला क्वेश्चन दिया था दोस्तों कि गंगा नदी की कौन सहायक नदी नहीं है? तो पेनगंगा जो है सोन की सहायक नदी है दोस्तों, गंगा की नहीं है। ये ऑप्शन में था, यही उत्तर होगा। फिर से क्वेश्चन पूछ लिया था दोस्तों, देखिए कि किस ऊतक के कारण पादप में लचीलापन होता है? तो कोलेनकाइमा ऊतक है, उसके कारण पादप में लचीलापन रहता है। अगला क्वेश्चन था कि ब्रिक्स में बी का अर्थ क्या है? तो बी फॉर ब्राज़ील होता है दोस्तों। देखिए ब्रिक्स का पूरा फुल फॉर्म हम देख लेंगे। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया होता है, आई फॉर इंडिया होता है, सी फॉर चाइना होता है और एस फॉर साउथ अफ्रीका होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कक्षा के में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो कक्षा के में देखिए कि कक्षा ऐसा ही बना रहता है कोई भी परमाणु का दोस्तों। तो के एल एम ऐसे होता है। तो पहले में 2 होता है, दूसरा में 8 होता है, फिर 18, फिर 32। अगला क्वेश्चन पूछ रखा था दोस्तों कि कोयना परियोजना कहाँ है? तो महाराष्ट्र में कोयना नदी पे है कोयना परियोजना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कि जीडीपी में किस राज्य का योगदान सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र का योगदान सबसे अधिक है भारत के जीडीपी में। अगला क्वेश्चन पूछा था कि एथेन को H2SO4 से अभिक्रिया करने पर क्या मिलता है? लेकिन ये क्वेश्चन पर थोड़ा सा डाउट था, हम देखे भी नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब मिलान करने वाला क्वेश्चन था दोस्तों। आगे का देखिए रेशम जिला और उत्पादन में अग्रणी वस्तु जो है, तो रेशम कहाँ होता है? भागलपुर, जूट पूर्णिया, अबरख नवादा में अधिक होता है। तो याद रखिएगा इसको। देखिए आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत अपने द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को वापस यानी कि पुनर्विचार का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को किस आर्टिकल के तहत है? तो 137 के तहत है आर्टिकल। अगला क्वेश्चन दिया था दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में या नए विधानसभा के गठन पर पहला अभिभाषण कौन करते हैं? तो राज्य में राज्यपाल करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी SC आयोग किस अनुच्छेद से है? तो SC आयोग है 338 अनुच्छेद में इसकी चर्चा है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पटना में है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? मुंडा छोटा नागपुर को पठार या झारखंड दे देगा तब वहाँ पाया जाता है मुंडा जनजाति दोस्तों। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि दूर करने के लिए सही मिलान करना था। अगर निकट दृष्टि दोष है तो कौन लेंस लगेगा? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस लगेगा। जरा दृष्टि दोष है तो बाइफोकल लेंस लगेगा, यानी द्विफोक्सी लेंस इसे कहते हैं। यही मिलान करने वाला था दोस्तों। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की क्षमता कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है श्रव्य ध्वनि। देखिए भारत का एकमात्र युवक जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर होकर आए हैं शुभांशु शुक्ला। देखिए लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार 2025 से किसे मिला है? तो मुरलीकांत राजाराम पाटेकर को मिला है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि उत्तल दर्पण में वस्तु को फोकस दूरी और दर्पण के बीच रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उत्तर होगा दर्पण के पीछे। आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया था दोस्तों कि गांधी जी कब भारत आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस भी पिछले सेट में देखे हम लोग की मनाया पूछा गया था। प्रवासी भारतीय दिवस वो भी 9 जनवरी को, यानी कि एक दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड ही दे रहा है।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्रोजेक्ट कब आया? 1995 में आया। विदेह किन दो भौगोलिक क्षेत्र के बीच है? तब जो नेपाल, दक्षिण नेपाल और उत्तरी बिहार के बीच विदेह क्षेत्र इसी को कहा जाता है, या तराई क्षेत्र। और देखिए तराई क्षेत्र और गंगा के मैदान के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? विदेह। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। 3G किससे संबंधित है? तो मोबाइल कम्युनिकेशन या इंटरनेट संचार से संबंधित है क्या? 3G। अगला पूछा था कि बांग्लादेश की मुद्रा, तो बांग्लादेश की मुद्रा टका हो जाता है। अगला देखिए दक्षिण पूर्वी एशिया में हाल में ही 7 तीव्रता किस देश में भूकंप आया था? तो म्यांमार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स क्रिकेट खिताब 2025 किस देश ने जीता है? तो इंडियन मास्टर्स ने। देखिए अगला क्वेश्चन था कि कौन सी नदी तिब्बत को यू आकार की घाटी बनाती हुई असम में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र, जो कि तिब्बत से निकलकर बांग्लादेश होते हुए इंडिया के असम होते हुए बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अगला क्वेश्चन था कि आदिवासियों की कुंभ मेला किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा था कि निसार किस दो देशों को मिलकर विकसित किया है? तो भारत और अमेरिका। निसार यानी नासा और इसरो को मिलाकर निसार नाम दिया गया है इसका। नासा कहाँ का है दोस्तों? अमेरिका का है, इसरो भारत का। देखिए तिल मिट्टी का खिलौना किस राज्य में बनता है? तो बिहार में बनता है दोस्तों। बिहार स्पेशल सभी क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि चींटी के डंक मारने या काटने पर हुई दर्द को ठीक करने के लिए क्या उपयोग लाया जाता है? तो दुर्बल क्षार, फॉर्मिक एसिड रहता है चींटी के डंक में, तो एसिड यानी कि अम्ल रहेगा, तो उसको ठीक करने के लिए क्षार का ही उपयोग करेंगे दोस्तों। पूछा था कि सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? तक सॉफ्टवेयर का कई कार्य होता है, जैसे इंस्ट्रक्शन देना, डाटा प्रोसेसिंग करना, संचार करना, मनोरंजन करने का भी काम में आता है। तो क्या ऑप्शन था उस पर डिपेंड करेगा। देखिए निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत नहीं है? तो लॉ एक्स था दोस्तों। देखिए मैथ का क्वेश्चन था, कोस थीटा दे रखा था, टेन थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1 पूछा था। इसका आंसर 17 रहा था, बना लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 या भाग 1 में इसका चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय या विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त कराया था? तो बख्तियार खिलजी होगा। बख्तियार खिलजी नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराया था। दोस्तों बहुत मेहनत से आपके लिए हम कंटेंट जुटा पाए हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, और निश्चित ही आपको एग्जाम में इससे बेनिफिट मिलेगा। तो बिना देरी के चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शहरी जनसंख्या 2030 तक कितनी हो जाएगी? तो 40%। इसका आंसर था 40% हो जाएगी। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि पश्चिम से पूरब की ओर पहाड़ी का क्रम बताना था दोस्तों। तो मेघालय के पहाड़ी है, तो गारो, खासी, जयंतिया, और इसके बीच में एक और होता है मिकिर, जो कि अभी ऑप्शन में नहीं था। तो गारो, खासी, मिकिर, जयंतिया होता है दोस्तों पश्चिम से पूरब की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गौतम बुद्ध के जीवन की घटना किसमें नहीं थी? तो त्रिपिटक जो बुक है उसमें गौतम बुद्ध की जीवन की घटना निहित है, त्रिपिटक में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार गृह मंत्रालय का भाग कौन है? तब पुलिस प्रशासन इसका शायद आंसर था दोस्तों। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया इसका। अगला देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन उसमें भी था, इसमें भी इस सेट में भी आ गया। उसमें था कि राघव 24 दिन में किसी काम को करता है, रमेश 5 दिन में किसी काम को करता है, महेश 12 दिन में करता है। तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में कर पाएंगे? तो ये 40/13 आंसर आया है। आसान क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन वहाँ भी था, यहाँ भी। देखिए घन का आयतन दे रखा था इतना तक, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6l² होता है। l यहाँ से पहले 5 निकल जाएगा दोस्तों, आप कर लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तो देखिए अलजेब्रा से आ गया, नंबर सिस्टम से। तो इसका √12 + 2√35 इसका क्या मान होता था? इसका मान सीधे देखिए दोस्तों, जोड़ने पर अगर ये आ जाए और गुना करने पर ये इस छोटे रूट के अंदर आ जाए, तो वो उसी को यहाँ अगर जोड़ रहेगा तो जोड़ में हो जाएगा, और यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस में आंसर हो जाता है। तो देखिए 7×5 = 35 और 7×5 जोड़ने पर ये 12 आ जा रहा है दोस्तों। तो √7 + √5 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए परसेंटेज से क्वेश्चन वहाँ उस सेट में भी था, इस सेट में भी है। तो 10% तथा 5% के क्रमिक छूट के बाद एसपी इतना है, तो सीपी क्या कॉस्ट प्राइस बताना था दोस्तों, बना लीजिएगा। देखिए सीरीज का क्वेश्चन समांतर श्रेणी का वहाँ भी था, यहाँ भी आ गया है दोस्तों, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।
चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जीके जी से ही, अब सेक्शन वाइज इसको तैयार किए थे दोस्तों। ये भी मेमोरी बेस्ड ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या कीजिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917, आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915। इसी के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, तो देखिए सोनपुर। पानीपत का थर्ड युद्ध के बारे में पूछा था दोस्तों। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ 1761 में होता है दोस्तों, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजय रहता है, मराठा हार गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, उड़ीसा की स्थापना 1936 में होती है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। खूब पूछ रहा है क्वेश्चन ये दोस्तों। कैमूर की पहाड़ी किस चट्टान से बनी है? तलछटी चट्टान इसका आंसर है, चाहे बलुआ पत्थर ऑप्शन में होगा तो मार दीजिएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, साहित्य अकेडमी 2024 से पूछ लिया था। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? अगला देखिए, जयप्रकाश नारायण से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। बिहार में ही कोयला के खनन से ही भी पूछा गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला में की साक्षरता दर अधिक है? तो रोहतास की साक्षरता दर सबसे अधिक है। सीएजी की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो 148 में। देखिए सीएजी का नाम पूछ लिया था। देखिए 16 का क्वेश्चन है, 16 जुलाई का। 16 जुलाई में सीएजी की चर्चा का आर्टिकल पूछा था और 20 जुलाई में आप देखें कि सीएजी कौन है ये पूछ लिया, यानी कि एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ लिया था कि बिहार का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है? तो तिरहुत प्रमंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हिंदी से है दोस्तों। हिंदी से पूछा था कि अनादर का विलोम क्या हो जाएगा? तो आदर। पंकज का पर्यायवाची क्या होगा? तो पंकज का पर्यायवाची होता है कमल, नीरज, सरोज, राजीव, अरविंद। अब देख लीजिए क्या ऑप्शन में था। बस क्वेश्चन का टाइप देख लीजिए दोस्तों कि कैसा किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, उसी टाइप के क्वेश्चन का तैयारी शॉर्ट में रिवीजन करके चली जाइए आप। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो बहुब्रीही समास आप लोग देख लीजिएगा। संधि भी देख लीजिएगा, अनेकार्थी शब्द भी देख लीजिएगा। संधि भी दिया था, अनेकार्थी शब्द भी। समास और कला का कहीं एक छात्र बताया कि इसका परिभाषा ही पूछ लिया गया था, परिभाषा ऑप्शन में था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ में देखिए, ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए मैथ में क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि एसपी 36,000 है और लॉ, देखिए 36,000 में बेचने पर 15% लॉस हो रहा है कोई सामान पर, तो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पूछा था। तो देख लीजिएगा, ट्रिगो से भी क्वेश्चन बताया, एक छात्र ने किया था। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन था कि x + y 45 दे रखा था, x - y 19 दे रखा था और x और y का वैल्यू पूछ लिया था। यहाँ से क्या कीजिएगा, y कटा दीजिएगा, 2x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 9 5 14। चलिए दोस्तों कटा के आप बना लीजिएगा, टाइम ज़्यादा नहीं है। अलजेब्रा का क्वेश्चन दे दिया था, x³ + 1/x³ 322 था, तो x + 1/x का वैल्यू पूछ लिया था, तो देख लीजिएगा। देखिए द्विघात समीकरण से भी था, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आया था। चलिए आगे विज्ञान का क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। विज्ञान में पूछा था कि NaCl में यानी कि सोडियम क्लोराइड में बंधन, NaCl यानी कि नमक में कौन सा बंधन होता है? तो आयनिक बंधन होता है। देखिए कार्बन का से पूछा था, तो चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल होता है। देखिए जिम्नोस्पर्म से भी क्वेश्चन था, यूनिट डायमेंशन से क्वेश्चन था, न्यूटन्स लॉ से भी क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछ लिया था। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, CaSO4 अगला पूछा था कि किलोवाट घंटा किसका इकाई है? तो ऊर्जा का इकाई होता है किलोवाट घंटा। क्वेश्चन था कि बॉन्ड विक्षेपण के बारे में था, एमिनो एसिड के बारे में भी क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था कि आंतरिक परावर्तन यानी कि लाइट से भी क्वेश्चन था। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पूछा था। तो मेनली अंतर हो जाता है कोशिका भित्ति का, जो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेत्र लेंस से क्वेश्चन था। देखिए और डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए भी क्वेश्चन था। देखिए यही सूत्र होता है, F = 9/5C + 32। सदिश से भी थोड़ा सा क्वेश्चन था 1-2। देखिए बिहार दिवस पूछ लिया था, कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन था कि दिल्ली राजधानी कब बनी? तो 1911 में घोषणा हुआ, 1912 में बन गया। बाबर के बच्चा कई गो था? तो ये पूछा था, तो हुमायूं, अस्कनी, कमरान और हिंदाल, 4 बाबर के बच्चे थे।
क्वेश्चन था कि बिहार का फर्स्ट राज्यपाल कौन था? तो श्री जयराम दास दौलतराम। आर्टिकल 17 के बारे में पूछा था कि क्या है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन है आर्टिकल 17 में। पूछा था कि विषमताओं का देश किसे कहा जाता है? तो भारत को विषमताओं का देश कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन ये था कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? तो वरुण हो जाएगा सबसे दूर का ग्रह। ग्रीन हाउस गैस के बारे में देखिए पूछ लिया था फिर से, पिछला शिफ्ट में भी देखिए, इस शिफ्ट में भी दिया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोस और जलवाष्प बताए थे आपको कि यही सब ग्रीन हाउस गैस है। अगला देखिए दोस्तों, दिया था कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो किशनगंज जिला हो जाता है। बिहार यहाँ का छूट गया है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों कि बांग्लादेश की मुद्रा टका। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो संत रविदास की शिष्या थी मीराबाई। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी जल्दी क्वेश्चन अब कर लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। कुल लंबाई गंगा की पूछ लेगा तो 2525 किलोमीटर दोस्तों होता है गंगा की कुल लंबाई। देखिए नेहरू जी की को भारत रत्न कब मिला? 1955 में। रोलेक्ट एक्ट तो 19 मार्च 1919 से स्टार्ट हुआ था रोलेक्ट एक्ट। सीएनजी का फुल फॉर्म तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है सीएनजी का फुल फॉर्म दोस्तों। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में पूछा था। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है, एक सिंह वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अब क्या ऑप्शन में था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। देखिए कविराज की उपाधि किसे दिया गया है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन या कविराज भी कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया था कि मलाबार युद्धाभ्यास कहाँ था? भारत, यूएसए और जापान के बीच होता है मलाबार। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी क्वेश्चन आया था दोस्तों। डीएनए की खोज पूछा था, तो डीएनए की खोज वाटसन ने क्रिक ने किया था। अगला देखिए क्वेश्चन था कि मलेरिया की दवा कैसे बनाया जाता है? तो कुनैन की छाल से बनाया जाता है दोस्तों मलेरिया की दवा। कर्क रेखा को 2 बार कौन नदी काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। ये क्वेश्चन दे दिया था। टाइगर का वैज्ञानिक नाम पूछा था, तो पैंथेरा टाइग्रेस होता है टाइगर का, यानी कि बाघ का वैज्ञानिक नाम। अगला था कि केंद्र कहाँ अवस्थित होता है? तो कोशिका के मध्य में ही कोई केंद्र होता है। मान लो ये कोशिका हो गया दोस्तों, तो ये केंद्रक होगा, सेंटर। अगला देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया था कि देखिए थर्ड पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ लिया था। तो 61 से 66 तक तीसरा पंचवर्षीय योजना। आईपीएल के बारे में भी पूछा था कि 2025 कौन जीता था? आरसीबी और पहली बार। और आईपीएल का स्टार्ट हुआ 2008 से दोस्तों। 2008 में पहली बार कौन जीता था? तो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था सबसे पहले। देखिए प्रथम विश्व युद्ध का कारण फर्डिनेंड का सेरेजेवा में हत्या था दोस्तों। मित्र राष्ट्र का देश पूछा था दोस्तों। तो मित्र राष्ट्र में देश आ जाते हैं आपको। देखिए दोस्तों अमेरिका, यूके, रूस, चीन, ये सब मित्र राष्ट्र के देश हैं। और एक ध्रुवीय राष्ट्र था। देखिए 1857 की क्रांति के बारे में भी पूछ लिया था। मकर संक्रांति त्यौहार, लोहड़ी के बारे में, ब्याज सम्मान के बारे में भी पूछा था। ये सब देख लीजिएगा दोस्तों। नाम का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में 1961 में नाम का पहला सम्मेलन हुआ था दोस्तों। नाम का मुख्यालय कहाँ है? वियतनाम में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों कि सर्वग्राही ब्लड पूछ रहा है, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो ये भी पॉजिटिव होता है। यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता पूछे दोस्तों तो वो निगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन पूछ लिया था दोस्तों, बिहार का कुख्यात नदी कोसी नदी होता है दोस्तों। देखिए इतना क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम कलेक्ट करके लाए थे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए। एक बार फिर से आप लोग के साथ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।